धन्यवाद कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े साथियों। डीबीटी के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश आज जारी हुआ है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आपको आदेश क्या है वो बताऊंगा, उसके बाद में आपको किस तरीके से ये काम करना है। तो जो भी स्टूडेंट कक्षा 1 से 8 तक पढ़ रहे हैं उनको आपको बताऊंगा कि काफ़ी समय पहले यूनिफॉर्म दे दी गई थी, लेकिन यूनिफॉर्म के जो भी बिल है यानी उसके जो सिलाई के लिए 200 रुपये का जो भी बिल है वो बढ़ाने का प्रोसेस अभी तक अटका हुआ था, क्योंकि कोई भी आदेश नहीं था और आगे भी जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहे थे। यानी ड्राफ्ट बनाना है या उस बिल को फॉरवर्ड करके जो पे मैनेजर पे उसका बिल किस तरीके से बनाना था वो पूरा प्रोसेस अटका हुआ था। तो आज जो लेटेस्ट आदेश मैं आपको बता दूं कि जो कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से ये आदेश जारी हुआ है और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त सभी को ये संबोधित करते हुए आदेश है, और जिसका विषय है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सिलाई की राशि के बजट मद के संबंध में। और इसका जो प्रसंग है, राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का पत्र क्रमांक 2324 और दिनांक 16/3/2024। उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि स्कूल वापसी अभियान यानी जिसके अंतर्गत निःशुल्क पोशाक और पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाता है कि बजट मदों के अंतर्गत मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सिलाई हेतु राशि 200 रुपये प्रति विद्यार्थी, यानी प्रत्येक विद्यार्थी को 200 रुपये का भुगतान डीबीटी के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर करना है, यानी उनके खाते में सीधे जन आधार से जुड़े खाते में पैसे जमा होंगे वो करना है। इस हेतु प्रारंभिक शिक्षा के निम्न बजट हेडों में विपत्र बनाए जाने, यानी जो बिल है वो किस हेड में बनेंगे इस संबंध में अधीनस्थ पीओ यूसीओ को निर्देशित कराएं। यानी आपको जो सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि सलाह दर्पण से जो भी बच्चे हैं उनको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उसके बाद में उसको नोडल को फॉरवर्ड करना है, बैंक वगैरह डिटेल्स वगैरह वो देखनी है। उसके बाद में आपको पे मैनेजर पे सबसे पहले अगर ग्रुप क्रिएट किया हुआ है गत साल तब तो कोई बात नहीं है तो आपको इस हेड के अनुसार ग्रुप क्रिएट करना है और उसके बाद में आपको बिल है वो प्रोसेस करना है। तो यहाँ से जैसे बजट हेड है कि 22/02/01, 101, 09/01 और 57, इस बजट हेड में कौन कौन से जिले शामिल है? अजमेर, अलवर, बारा, बाड़मेर, बालोतरा, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डीडवाना, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर रूरल, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली, बैरोड, खैरतल, कोटा, नागौर, नीम का थाना, पाली, फलोदी, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सांचौर, शाहपुरा, सीकर और टोंक। इन जिलों में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए पे मैनेजर का जो बजट हेड रहेगा वो 22/02/01, 101, 09, 01 और 57 रहेगा। इस तरीके से कुछ अन्य जिले हैं जिनमें 22/02/01, 78907, 0157, ये अनूपगढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और करौली के लिए। इसके अलावा 22/02/01, 79615, 0157, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और सलूम्बर और उदयपुर, इन जिलों के लिए ये लेखा मद रहेगा। ये राशि पीओ या ईसीओ के स्तर से साला दर्पण पर उपलब्ध मॉड्यूल के माध्यम से बिल जनरेट कर डीबीटी किया जाना है। राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के ज्यादातर विद्यार्थियों के खाते जनाधार से लिंक होकर साला दर्पण पर प्रमाणित है। शेष रहे विद्यार्थियों के खाते खुलवाने और जनाधार प्रमाणीकरण करवाने का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दिनांक 28/3/2024 तक डीबीटी किया जाना सुनिश्चित कराएं। तो ये जो भी आदेश है मुख्य लेखाधिकारी मदद आदेश है और ये यहाँ से ये डिजिटल साइन है आदेश के। अब यहाँ से तो ये हो गया कि आदेश की इतना से इस काम को करना है। अब इसके लिए प्रोसेस क्या रहेगा? तो सबसे पहले तो आपको साला दर्पण पे लॉगिन करना है। अब साला दर्पण पे जैसे लॉगिन की समस्या आ रही थी तो मैंने आपको वीडियो बना करके कल ही बताया था कि किस तरीके से आपको साला दर्पण लॉगिन करना है। आपको पासवर्ड सेट करना है और पासवर्ड आपको जो नई पासवर्ड पॉलिसी है उसके अनुसार सेट करना है। मैंने पूरा लाइव करके भी बताया था। इस तरीके से आपको पर्सनल लॉगिन के लिए भी आपको पासवर्ड है वो नए रीसेट करने पड़ेंगे। तो वो पासवर्ड आपने एक बार अगर रीसेट कर लिया तो पासवर्ड एक बार रीसेट करने के बाद में आप लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद में आगे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से काम करना है। तो यहाँ से जैसे पासवर्ड एक बार आप एंटर करें, उसके बाद में यहाँ से आपको कैप्चा एंटर करना है और कैप्चा एंटर करने के बाद में यहाँ से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में अभी जैसे नहीं आ रहा तो मैं एक बार आपको जो प्रोसेस है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, उसके बाद में या तो अगली वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा या इसी में आपको बता दूंगा। यहाँ से जैसे पूरा प्रोसेस आपको किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको विद्यालय लॉगिन कर लेना है, साला दर्पण लॉगिन कर लेना है और साला दर्पण लॉगिन करने के बाद में इसका आपको स्कीम्स या योजना वाला जो टैब है, ये इस तरह का जो टैब है ये इस पे करना है और स्कीम्स में आपको बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पे क्लिक करना है और वहाँ से आपको गो टू स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी प्रोसेस इस पे जाना है। यानी योजना करेंगे और योजना में आपको डीबीटी वाले पे ऑप्शन पे जाना है।
मैं आपको लाइव भी करके बता दूंगा लॉगिन करके। उसके बाद इस तरीके से आपके डैशबोर्ड आएगा जिसमें आपके कार्यालय का नाम आ जाएगा, स्कूल आईडी आ जाएगी और टोटल कितने एलिजिबल स्टूडेंट कितने हैं, अप्लाइड कितने हैं, पेंडिंग कितने हैं, फॉरवर्ड कितने हैं, ये सारा डाटा आ जाएगा। उसके बाद में आप यूनिफॉर्म स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो क्लास वाइज भी आपको लिस्ट हो जाएगी, किस किस बच्चे को ड्रेस मिली है, किस किस को आगे फॉरवर्ड कर दिया। इस तरह का ऑप्शन आएगा जिसमें आपके यहाँ क्लास होगी, टोटल स्टूडेंट होंगे, कितनों को यूनिफॉर्म दी गई, कितनों को नहीं दी गई, रिमेनिंग कितने, इस तरीके से आपको ये काम करना है। और सभी स्टूडेंट्स को आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर लें पहले। जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप जैसे किसी क्लास पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का अगर आ रहा है, इसका मतलब है यूनिफॉर्म जिसको दे देंगे उनका सबका यहाँ नाम आ जाएगा, स्टूडेंट का नाम, माता पिता का नाम वगैरह, और यहाँ आएगा यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन और स्टेटस फॉरवर्डेड, यानी बिल को आप फॉरवर्ड कर चुके हैं। उसके बाद में फैच बैंक डिटेल का जो अगला ऑप्शन है, इसमें जाकर के आपको सभी को यहाँ से ऊपर से सिलेक्ट करके इनकी डिटेल्स फैच करनी है। जिसकी भी डिटेल फैच हो जाएगी, यानी जन आधार से अकाउंट जुड़ा हुआ होगा, उन सारों की यहाँ इस तरीके से लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद में फॉरवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो क्लास वाइज आपको फॉरवर्ड करना है पीओ को। इस तरीके से अब यहाँ से जैसे पीओ लेवल पे क्या काम होगा, तो पीओ लेवल पे वापस साला दर्पण लॉगिन पे जाएंगे और यहाँ से आपको जो भी काम करना है वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ से स्कीम्स में जाना है और बेनिफिशियरी स्कीम मॉड्यूल में जाना है। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे आपको लॉगिन कहाँ करना है, तो यहाँ से जैसे होम पेज है, इस पर आपको बेनिफिशियरी जो पोर्टल है, यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो साला दर्पण का बेनिफिशियरी पोर्टल है। आप यहाँ से अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से जो बेनिफिशियरी पोर्टल है, यहाँ से आपको SD बेनिफिशियरी पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरह का जो है SD BSP, इस पर आपको साला दर्पण बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल है, इस पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा साइट का इशू, तो धीरे चल रही है साइट, तो मैं जैसे ही ये लॉगिन हो जाती है आपको बताता हूँ। यहाँ से जैसे आप इस तरीके से करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से लॉगिन का पेज आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ स्कूल लॉगिन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद में इस पोर्टल पे आपको पहले लॉगिन होगा ना, साला दर्पण पे बाद में होना है। और यहाँ से आपके जैसे गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ से इस तरीके से स्कूल का नाम है, पासवर्ड आ जाएंगे और यहाँ आपको कैप्चा भरना है। जो भी कैप्चा यहाँ दिया हुआ है उस कैप्चा को आपको यहाँ एंटर करना है। यहाँ से जैसे कैप्चा में आप इस पर जो भी स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर ये ध्यान से भरें और यहाँ लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में यहाँ जैसे ही लॉगिन हो जाएगा तो ये अभी जैसे पासवर्ड ये थोड़ा सा मांग रहा है, तो मैं एक बार यहाँ से पासवर्ड है वो नए पासवर्ड आपको जो भी सेट किए हो वो आपको बता देता हूँ और यहाँ से एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में आपको लॉगिन करना है, तो यहाँ से मैं एक बार पासवर्ड एंटर करके फिर आपको बताता हूँ। यहाँ से जैसे पासवर्ड एंटर हो गए उसके बाद में यहाँ से वापस कैप्चा आपको नया डालना पड़ेगा। यहाँ से जैसे कैप्चा एंटर करें उसके बाद जो भी लेटर है स्मॉल या कैपिटल वो आप यहाँ ध्यान रखें और उसके बाद में यहाँ से लॉगिन करना है। तो एक बार लॉगिन हो जाए उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन होने के बाद में आपके यहाँ 3 तरह के ऑप्शन दिखेंगे, अदर स्कीम्स, राजश्री और प्री और पोस्ट मैट्रिक। अब आपको अदर स्कीम्स में यहाँ क्लिक करना है। पासवर्ड आपके वही जो साला दर्पण पे आपने नए सेट किए हैं वही पासवर्ड यहाँ काम आएंगे। अदर स्कीम्स पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आपके यहाँ स्कीम का पूछेगा। तो पहले 17 आपको सेलेक्ट करना है, 2023-24। उसके बाद में स्कीम है तो यहाँ आपके सामने कई तरह की स्कीम शो हो जाएगी। यहाँ से जैसे देखेंगे तो बिस्ती कम्युनिटी है, शारीरिक अक्षमता है, मुख बधिर वाला है, आपकी बेटी योजना। आपको ये सिलेक्ट करना है स्टूडेंट यूनिफॉर्म स्टिचिंग अमाउंट स्कीम, यानी यूनिफॉर्म स्टिचिंग अमाउंट स्कॉलरशिप या स्कीम है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो आपके सामने जो भी डाटा आपके कार्यालय विद्यालय के है वो शो हो जाएंगे। यहाँ से आपको जैसे यहाँ व्यू ऑल काउंट्स और स्टूडेंट जो भी लिस्ट है, पेमेंट स्टेटस की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ से क्लिक करनी है। तो यहाँ से आप जैसे ही ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी लिस्ट है वो शो हो जाएगी, आंकड़ा शो हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ से नहीं आ रहा तो इसको व्यू ऑल काउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा कि टोटल एलिजिबल स्टूडेंट कितने हैं, 154 है, स्टूडेंट अप्लाइड कितने हैं, 119 है, और फॉरवर्ड एप्लीकेशन कितनी है, 119, यानी जो भी थी वो सारी फॉरवर्ड की हुई है। अब यहाँ से जैसे यूनिफॉर्म स्टेटस में आप चेक करेंगे तो यहाँ आपके सामने क्लास वाइज डाटा अगर चेक करना चाहें तो यहाँ से आपको यूनिफॉर्म स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आपको गेट क्लास वाइज डाटा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपके जितने भी स्टूडेंट है यहाँ से जैसे टोटल यूनिफॉर्म कितना को गिवन है, जैसे स्टूडेंट है, उसके बाद में यहाँ से जनादर ऑथेंटिकेटेड है, मार्क बाय स्कूल है और पीओ को भेजा गया कितने हैं, क्लास वाइज आपको यहाँ से जो भी स्टूडेंट है वो शो हो जाएंगे। तो ये टोटल स्टूडेंट है, इसके बाद में यूनिफॉर्म गिवन है। अब मान लो यहाँ से एक बार आप देख लें, उसके बाद में प्रत्येक क्लास का अगर किसी का चेक करना चाहें तो यहाँ से आप जैसे किसी भी क्लास पर क्लिक करेंगे तो उस क्लास का डाटा है नीचे इसको यहाँ शो हो जाएगा। जैसे क्लास के स्टूडेंट शो हो जाएंगे,
वर्दी देने के लिए कपड़े का चयन करें तो यहाँ सभी को वर्दी क्लॉथ गिवन है। अगर मान लो सभी को अगर नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ से ऑल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से जैसे यहाँ तो सेलेक्ट करके यहाँ से आप सबमिट करेंगे तो अपडेट क्लॉथ से वो सारा आ जाएगा। यानी आप सभी को वैसे ही यहाँ से, तो क्योंकि नो रिकॉर्ड आ रहा है क्योंकि सभी को पहले ही दिया जा चुका है, तो यहाँ से आप सभी को चेक कर लें। सभी स्टूडेंट्स को यहाँ से जितने भी थे पात्र थे उनको सभी को यहाँ से दे दिया है। मान लो किसी क्लास में कम दिया है तो यहाँ से आप क्लास वाइज एंट्री करके यहाँ से जैसे आप एंट्री करेंगे या क्लास जैसे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट को अगर मान लो नहीं दिया हुआ है तो यहाँ से चयन करके आपको अपडेट क्लॉथ पे क्लिक करना है, तो जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हो रहे हैं यहाँ से हो जाएंगे। अब अगला ऑप्शन है कि यहाँ से फॉरवर्ड टू पीओ, यहाँ से जैसे एक बार चुने को एक विद्यार्थी को दोबारा कपड़ा नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ से यूनिफॉर्म स्थिति हो गया। उसके बाद में बैंक विवरण प्राप्त करें, दूसरा चरण ये है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको जो भी स्टूडेंट है उन सभी के यहाँ से आपको बैंक डिटेल्स है वो प्राप्त करनी है, तो इसके लिए यहाँ से ये लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ से इसको आप यहाँ से चयन करें और चयन करने पर यहाँ से चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप बैंक फैच डिटेल पर क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल्स होगी वो फैच हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पहले से ही ये सारा काम किया गया हुआ है। तो यहाँ बैंक अकाउंट नंबर आ रहे हैं, IFSC कोड आ रहे हैं, IFSC कोड स्थिति अप्रूव आ रही है, जनाधार प्रमाणीकरण है, ये सारा है, और अब स्टेटस है फॉरवर्ड आ रहा है। यानी सारा काम ये हो चुका है। अगर आपके ये नहीं हुआ तो पहले आपको ये काम करना है, यानी बैंक डिटेल्स से अपडेट करनी है। उसके बाद में पीओ को फॉरवर्ड करें। पीओ को फॉरवर्ड करने के जो ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें जैसे रिफ्रेश हो जाएगी साइट। उसके बाद में यहाँ से जितने भी है वो आप यहाँ से देखेंगे और यहाँ से गेट डाटा इस पर आप क्लिक करेंगे तो फॉरवर्ड हुए या नहीं हुए ये डाटा आपको यहाँ हो जाएगा। तो गेट डाटा क्लास वाइज यहाँ से आपको देखेंगे तो जितने भी थे वो सारे के सारे यहाँ फॉरवर्ड टू पीओ। अब जैसे आप लिस्ट देखना चाहें तो व्यू लिस्ट इस पर आपको क्लिक करेंगे तो जितने भी बच्चों का फॉरवर्ड हुआ वो सारा यहाँ से हो जाएगा। जैसे यहाँ स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम और ये बैंक डिटेल्स वगैरह, ये मार्किंग स्टेटस यानी फॉरवर्डेड है, ये सारी डिटेल्स यहाँ से हो जाएगी। ये फॉरवर्ड हो गया। उसके बाद में स्कूल वाइज रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला जो काम था वो था ड्राफ्ट का। तो इसके लिए आपको स्कूल लॉगिन पे आ जाना है, यानी आपके विद्यालय लॉगिन पे आना है और वहाँ जाकर के आपको ड्राफ्ट बनाना है। मैं यहाँ से वापस आपको मैनुअल बता दूँ। यहाँ से जैसे आप यहाँ से क्लिक करते थे तो ये इस तरीके से आपके यहाँ से शो हो रहा था, ये फॉरवर्ड टू पीओ, ये पीओ फॉरवर्ड हो गया। उसके बाद इस तरह की जो सभी फॉरवर्ड की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद में क्या करना है कि नाउ स्कूल कैन क्लिक ऑन फैच बैंक डिटेल्स टैब, ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट पीओ या जो उस पर आ जाएंगे। अब दूसरे अगले जो स्टेप है उसमें क्या होगा कि आपको जो यहाँ से इस तरीके से शो हो जाएगा फैच, ये डिटेल्स वगैरह सारी आप एक बार चेक कर लें। उसके बाद में आपको स्कूल कैन क्लिक फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड पहले आ गया। ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब आपको जो अगला काम करना है वो पीओ यूसीयू या नोडल प्रोसेस पे करना है। तो इसके लिए आपको एम्प्लॉय पीओ या यूसीयू नोडल है वो साला दर्पण पोर्टल पे लॉगिन करना है। इस तरीके से यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको स्कीम्स में जाना है और स्कीम्स में जाने के बाद में आगे का प्रोसेस करना है, यानी बिल का ड्राफ्ट बनाना है। जैसे इस तरीके से आपके यहाँ अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद में प्योर ड्राफ्ट बिल है वो बनाना है। तो मैं एक बार थोड़ा सा विद्यालय लॉगिन करके भी आपको दे देता हूँ। तो यहाँ से आप विद्यालय लॉगिन कर लें। यहाँ से विद्यालय लॉगिन करेंगे तो यहाँ आपको योजनाएं पे क्लिक करना है, यानी स्कीम्स पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ डीबीटी आ जाएगा और छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ नीचे आएगा छात्र यूनिफॉर्म डीबीटी प्रणाली, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से यहाँ आपके सेलेक्ट नोडल स्कूल यहाँ आ जाएगा और यहाँ से आपको जो नोडल स्कूल है वो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से पीओ आ गया। उसके बाद में यहाँ स्टूडेंट डीबीटी सिस्टम पर जाए एज नोडल, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ये जो ऑप्शन है वो खुल जाएगा। अब यहाँ स्टूडेंट यूनिफॉर्म स्टेटस रिपोर्ट है, इस पर आप क्लिक करेंगे या यहाँ व्यू काउंट पे करेंगे तो आपके जितने भी पीओ क्षेत्र से जितने भी फॉरवर्ड होकर के जो भी डाटा आया है वो सारा शो हो जाएगा। जैसे यहाँ खाली पहले मैंने आपको बताया था कि खाली विद्यालय का हो रहा था, यहाँ पूरे पीओ क्षेत्र का होगा। यानी टोटल स्टूडेंट एलिजिबल है 508, अप्लाइड स्टूडेंट 452 है और फॉरवर्ड एप्लीकेशन 452 है। यानी जितने पात्र थे सभी की सभी फॉरवर्ड हो चुकी है। अब आपको यहाँ जैसे यहाँ जो ड्राफ्ट वाला जो ऑप्शन था वो करना था, लेकिन अभी ये ऑप्शन शुरू नहीं हुआ है। तो अभी थोड़ा सा आपको वेट करना है। जब ड्राफ्ट बिल का, यानी जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ से इस तरीके से प्योर ड्राफ्ट बिल पेज है उस पर आपको जाना था और वहाँ जाने के बाद में क्रिएट ड्राफ्ट सैंक्शन ऑर्डर वो आपको करना था। और वो करने के बाद में इस तरीके से जैसे यहाँ से ये डाटा आएगा और यहाँ से इनको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से क्रिएट ड्राफ्ट जो सैंक्शन ऑर्डर ये करना था। और उसके बाद में इस तरीके से ऑर्डर जनरेट हो जाता जिसमें पे मैनेजर के रेफरेंस नंबर आ जाते। उसके बाद में यहाँ से आप जो भी प्रिंट है वो भी निकाल सकते हैं। और वंस बिल हैज बीन क्रिएटेड, यानी एक बार बिल क्रिएट हो जाएगा
तो उसके बाद में गेट स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो सारी लिस्ट शो हो जाएगी। और उसके बाद में इस तरीके से आप यहाँ से उस एक्शन से इसको डिलीट कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, या जो भी आप करना चाहें, लॉक करना चाहें लॉक कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शन होंगे। OTP के द्वारा इसमें जैसे ये है कि यूज लॉक बटन, यहाँ से लॉक करना है और उसके लिए आपको PO नंबर के PO के मोबाइल पे OTP आएगा, उससे आपको लॉक करना था। और लॉक करने के बाद में जो बिल है वो इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से लॉक हो जाएगा। अब इसमें भी अगर आपके कुछ गलत है, किसी स्टूडेंट का नाम नहीं आना चाहिए और आ गया, तो उसको आप यहाँ एक्शन बटन से डिलीट कर सकते हैं। अब उसके बाद में काम जो है वो पे मैनेजर का काम है कि नाउ PO कैन विजिट पे मैनेजर वेबसाइट टू प्रोसेस दीज बिल्स फॉर पेमेंट। उसके बाद में पे मैनेजर पे आपको बिल एलोकेशन करके काम करना है। उससे पहले हमको बताया कि पे मैनेजर पे आपको ये अपने अपने जो भी जिला है उसके हिसाब से, जो लेखामद है उसके हिसाब से आपको ग्रुप क्रिएट कर लेना है। मैंने पिछले साल सारे प्रोसेस एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ आपको बताए हुए हैं कि किस तरीके से आपको पूरा काम करना है। तो यहाँ से आप जो भी मैंने आपको बताया ये पूरा मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से ये अपडेट है। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। अगले भाग में जब भी ये ऑप्शन शुरू हो जाएगा ड्राफ्ट बिल का, मैं वो भी आपको बता दूंगा। उसके बाद में पे मैनेजर पे बिल किस तरीके से बनाना है वो भी पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। हालांकि मैंने गत साल सारे प्रोसेस लाइव करके इसके वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।